नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका वीटो ऐप पर। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा और क्रिक वीटो में लगातार बात कर रहे हैं आईपीएल 2026 की। और आज आईपीएल में जो मुकाबला खेला जाएगा, ये मुकाबला है लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स। नवाबों के शहर में यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स खेलने वाली है और यह मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर सीएसके प्लेऑफ्स में जाना चाहती है तो जैसे अभी हाल ही में लखनऊ सुपर जायंट्स को चेपॉक में हराया था, ठीक उसी तरीके से लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में भी चेन्नई को वहां पर एलएसजी को हराना होगा, क्योंकि लखनऊ के लिए यह सिर्फ साख की लड़ाई है। पहले ही एलएसजी आईपीएल 2026 प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, तो क्या एलएसजी को हराकर एक कदम आगे बढ़ा पाएगी चेन्नई सुपर किंग्स? इस प्रीव्यू शो में इसी पर बात करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है मोनू चहल, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। और एलएसजी वर्सेस सीएसके, सबसे पहला सवाल तो मन में यही आता है कि एक बार तो हरा दिया लखनऊ को सीएसके ने अपने घर में, लेकिन क्या उनके घर में जाकर लखनऊ को सीएसके हरा पाएगी? कैसी लग रही है आपको ये टीम इस वक्त? यार देखो, एक बड़ा फेवरेट डायलॉग है मेरा, जिसमें हम कहते हैं कि भाई स्टेडियम का नाम है इकाना और सीएसके एक बार फिर से जीत कर आना, क्योंकि अगर यहाँ पर चेन्नई ये मैच जीत जाती है तो भाई सीएसके के पूरे चांसेस हो जाएंगे, ये टीम टॉप 4 में जाएगी। क्योंकि सीएसके के लिए चिराग जो आपने पूछा, इनका कॉम्बिनेशन धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो गया, क्योंकि शुरुआत हम देख रहे थे मैचेस हार रहे थे, लेकिन जैसे ये टीम पटरी पर लौटी और इस टीम के पास जो यंगस्टर हैं, चाहे आप कार्तिक की बात करें, उर्विल पटेल इवन, जिन्होंने धमाका किया हुआ पिछले मैच में इसी एलएसजी के खिलाफ, उन्होंने जो शॉटें खेली हैं भाई, 8 गेंदों में 41, फिर उन्होंने जल्दी से हाफ सेंचुरी बनाई और देखते देखते 23 गेंदों में 65 बनाए उन्होंने और सिंगल हैंडेडली उस मैच को निकाल लिया। सो आई थिंक इस खिलाड़ी पर नजरें होंगी, ना सिर्फ नजरें ये होगी कि सीएसके मैच कैसे खेलेगा, बल्कि जो बाकी टीमें हैं प्लेऑफ के लिए वो ये देख रही हैं कि भाई सीएसके जीतेगा या फिर हारेगा, क्योंकि अगर हारता है तो बाकी टीमें खुश हो जाएंगी, चाहे वो पंजाब हो, एसआरएच हो, वो टीमें सोच रही होगी, राजस्थान, इवन आरआरबी वो भी ये सोच रही है कि भाई सीएसके हार जाए और हमें फायदा हो जाए और हम ऊपर चले जाए। तो ये ऐसे में मैच बड़ा एक्साइटिंग होने की उम्मीद है चिराग। आईपीएल उस स्टेज में पहुंच चुके हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर ना अपनी जीत से ज्यादा बाकी टीमों की हार की दुआएं भी यहाँ पर कर रही हैं, तो ये उस स्टेज पे कहीं ना कहीं पहुंच गया। लेकिन अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें, लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल इतिहास में 7 बार आमने सामने हुई हैं। एलएसजी भी 3 बार जीती है, सीएसके भी 3 बार जीती है और एक मुकाबले का कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया था। यानी कि इतिहास कहता है कि ये दोनों टीमें बराबर रही हैं, लेकिन इस आईपीएल सीजन में वो लखनऊ सुपर जायंट्स उस तरीके की टीम दिखी नहीं है। और अब क्या वो और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, वो घायल शेर और ज्यादा घातक हो जाएगा, या फिर एलएसजी इस एटीट्यूड से आने वाली है कि यार अब तो हार ही गए, अब अगले साल देखेंगे? ये देखना बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन क्योंकि होम टीम है, इकाना स्टेडियम में ये मुकाबला है लखनऊ सुपर जायंट्स की, सबसे पहले बात कर लेते हैं ये टीम। सबसे पहले तो यही सवाल आता है ना कि क्या कुछ चेंजेस करने की जरूरत है लखनऊ सुपर जायंट्स को? क्या आप अपने बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना चाहते हैं? क्या आप अगले सीजन की तैयारी ऑलरेडी देख रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं यार, हम जो फुल पावर के साथ जा रहे थे उसी पावर के साथ हम जाएंगे और हम यहां पर 1-2 मुकाबले जो भी बचे हुए हैं उनको जीत के एक हाई नोट पे इस सीजन को खत्म करने की कोशिश करेंगे? सोच भी बहुत ज्यादा मैटर करती है यहां पर। लेकिन अगर प्लेइंग 11 की बात करूं तो मिच मार्श और इसके अलावा जॉश इंग्लिस आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। निकोलस पूरन नंबर 3 पर खेल रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा मूव था एलएसजी का, जिससे एलएसजी कहीं ना कहीं स्ट्रांग भी नजर आ रही है। उसके बाद आते हैं ऋषभ पंत, इस टीम के कप्तान हैं। उसके बाद एडन मार्करम है, अक्षत रघुवंशी, शाहबाज अहमद, हिम्मत सिंह, मोहम्मद शमी, आवेश खान, दिग्वेश राठी और इंपैक्ट प्लेयर में ये टीम प्रिंस यादव का इस्तेमाल कर सकती है। तो सवाल यही कि यही टीम आप देख रहे हो, या आपको लगता है कि नहीं, बेंच स्ट्रेंथ को आजमा लिया जाए, अगले सीजन की तैयारी शुरू कर दी जाए? देखो भाई चिराग, एलएसजी की जहां तक बात है, ये वो वाली कहावत है कि भाई चिड़िया चुग गई खेत। अब तो इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि इस टीम के आगे लिख चुका है एलिमिनेटर, ये हो चुकी है खत्म। अब इनके प्लेऑफ की उम्मीद है। लेकिन ये है कि अगर ये क्रिकेटर्स मैं देख रहा हूँ, वो पिछला मैच जो सीएसके के साथ खेले थे उसमें भाई जॉश इंग्लिश के रन आए थे, बाकी किसी के भी रन नहीं थे। उन्होंने 85 बना दिए थे और स्कोर एक वक्त ऐसा भी था भाई 6 में 91 आपने बना दिए थे। बट उसके बाद इनकी बैटिंग पूरी तरीके से फ्लॉप हुई थी। लेकिन अब इनको ये देखना है कि भाई अगले सीजन के लिए हम क्या कर सकते हैं, अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं जो इनके हाथ में है, क्योंकि ना सिर्फ जो बड़े नाम हैं वो तो भाई अपना फॉर्म भी तलाश सकते हैं, लेकिन जो यंगस्टर हैं जिनको भाई इंडियन टीम में नहीं खेलना है, कम से कम अपनी लीग स्टेज का जो एंड है वो अच्छा करें और अपने अपने स्टेट्स के लिए अच्छा फिर उसके बाद करें, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेकर जाएंगे कुछ यंगस्टर। लेकिन सवाल ये हो जाता है कि जब आप हारते
हैं और इस तरीके से हारते हैं, जो कप्तान ऋषभ पंत है उन पर सबसे ज्यादा दबाव होगा चिराग, क्योंकि ऋषभ पंत के रन नहीं आए ना इस सीजन, बल्कि पिछले सीजन में भी नहीं आए थे। अब एक तो दबाव ये भाई 27 करोड़ ही है, 27 सबसे महंगा खिलाड़ी आईपीएल इतिहास का इनफैक्ट, और उनके रन ना आना, और ये जो दांव खेला था कप्तानी में तो फ्लॉप है, बैटिंग भी फ्लॉप है, और ना सिर्फ यहाँ पर उनका ये फेल हुए हैं बल्कि इंडियन टीम के लिए दरवाजे भी उनके लिए शायद थोड़े से बंद हो गए। अब ऐसा लग रहा है वो सिर्फ वन फॉर्मेट प्लेयर है, वो है टेस्ट की। अब वनडे और टी20 में तो बड़ा मुश्किल हो गया है पंत के लिए वापसी करना। सो ऐसे में अब इनके लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ से ये है कि भाई रन बनाकर एक कॉन्फिडेंस जरूर लेकर जा सकते हैं। बट आई थिंक इसमें कमियां इतनी सारी इस टीम में। अब एक वक्त तो हमें लगा था कि भाई इनकी बॉलिंग बड़ी तगड़ी है, इनके पास बड़े नाम है, चाहे शामी की बात करें, प्रिंस यादव ने इनफैक्ट बहुत अच्छा बॉल डाला, बड़ा इंप्रेस हुआ इस गेंदबाज से, लेकिन बैटिंग तो नहीं है। बैटिंग में तो नाम तो हैं, लेकिन ऊंची दुकान फीका पकवान वाली कहावत है। सो आई थिंक चिराग इस टीम को देखकर मुझे नहीं लगता ये टीम जितना डिजर्विंग भी करती है, भले अपने घर पर खेल रही हो, बट यार यू सरप्राइज हो गए कि यार निकोलस पूरन के रन ही नहीं है चिराग, ऋषभ पंत के रन नहीं है, एडन मार्करम को जिस नंबर पे खिलाना चाहिए उस नंबर पे खिला ही नहीं रहे हैं। भाई एडन मार्करम ऐसे धाकड़ प्लेयर हैं, वो अफ्रीका के कप्तान है, अगर आप किसी कप्तान को अगर नंबर 5 नंबर 6 पे खिलाओगे, भाई वो नया बॉल खेलना प्रेफर करता है, वो पावर प्ले में रन बना सकता है और आगाज अच्छा दे सकते हैं दोनों मिचेल मार्श और मार्करम, बट आप उनका यूज नहीं कर रहे हैं। सो अगर आप यूज नहीं करें, कम से कम नंबर 3 तो खिला दो, जब आपको पता पूर्ण के रन नहीं आ रहे हैं तो नंबर 3 इन्हीं को खिला दो। और ये सारी कमियां हैं इस एलएसजी की टीम में। लेकिन चिराग इस टीम को देखकर आपको लगता है कि ये टीम रोक पाएगी सीएसके को? मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, सीएसके फार बेटर देन एलएसजी। लेकिन आप हमेशा एक बात करते हो ना, वन प्लेयर ड्रिवन टीम्स हमें नजर आती हैं, तो सीएसके भी तो अभी तक वही वन ड्रिवन प्लेयर नजर आई ना, कि संजू सैमसन पे आप फिर भी डिपेंडेंट हो कहीं ना कहीं। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो यंगस्टर्स हैं, चाहे उर्विल पटेल हैं या कार्तिक शर्मा है या प्रशांत वीर है, इनके रन्स भी तब तक आपको आते हुए नजर आएंगे जब दूसरे छोर पर या तो ऋतुराज गायकवाड़ नजर आएंगे या फिर संजू सैमसन नजर आएंगे। ये मैं हमेशा कहता हुआ आया हूं। लेकिन अभी हम एलएसजी की बात कर रहे हैं, क्योंकि एलएसजी ऑफ कोर्स वो खोने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर, और बहुत ज्यादा मुश्किलों से भी ये टीम निकल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि यहाँ पर आप ऑडिशन भी दे रहे हो एक तरीके से, क्योंकि अगले साल के आईपीएल से पहले वो रिटेंशन लिस्ट मांगी जाएगी। आप चाहते हो कि आपको रिटेन किया जाए, चाहे वो यंगस्टर्स हो, चाहे वो ऋषभ पंत ही क्यों ना हो, क्योंकि ऋषभ पंत को आपको याद होगा पिछला सीजन बहुत खराब गया था, लेकिन वो जो आखिरी मुकाबले में आरसीबी के खिलाफ 118 रन आए थे, एक शतक लगाया था ऋषभ पंत ने, वो उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से वो संजीवनी का काम कर गया कि यार ऋषभ पंत में पोटेंशियल है, ऋषभ पंत के पास वो स्किल है, वो एबिलिटी है कि वो अपनी टीम को भी ड्राइव कर सकते हैं और अपने आप को भी ड्राइव कर सकते हैं। वो मेरे हिसाब से आप कहते हैं कि एक रिचार्ज करके गए थे अपने अगले सीजन का, पिछले सीजन के आखिरी मुकाबले में। तो यहां पर मुझे लगता है कि सारे प्लेयर्स को ही ना एक रिचार्ज करना पड़ेगा अपने अगले सीजन के लिए। वो जो कहते हैं ना प्रीपेड है ये, तो ये प्रीपेड आपको रिचार्ज यहां पर करना पड़ेगा, चाहे वो एडन मार्करम ही क्यों ना हो, चाहे वो ऋषभ पंत ही क्यों ना हो। फॉर अ मैटर आप निकोलस पूरन के लिए भी ये कह सकते हो कि यार निकोलस पूरन भी 23 करोड़ के खिलाड़ी हैं। 27 करोड़ के ऋषभ पंत हम बार बार जरूर कहते हैं, लेकिन 27 से बहुत ज्यादा कम नहीं होती है 23 करोड़ की रकम जो निकोलस पूरन यहां पर उठा रहे हैं। तो 50 करोड़ रुपए एलएसजी के सिर्फ 2 प्लेयर्स पे, यानी कि आप सोच सकते हो लगभग आधा पर्स निकोलस पूरन और ऋषभ पंत पे ही है। तो यहां पर अगर जो भी 2 या 3 मैचेस बचे हुए हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के, अगर उनको अगले साल का ऑडिशन देना है तो इन्हीं 2-3 मैचेस में देना पड़ेगा कि गोयनका साहब आप हमें रखिए, आप हमें रिलीज मत कीजिए, क्योंकि यहां पर अगर ऋषभ पंत के रन्स नहीं आते हैं, कप्तानी भी जाएगी, हो सकता है कि आपको रिलीज भी कर दे लखनऊ सुपर जायंट्स। हालांकि उन्होंने कहा था अगले 10 साल में, अगले 15 साल में 5 ट्रॉफीज ऋषभ पंत के पास भी होंगी, लेकिन उस तरीके का इंटेंट, उस तरीके का पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड मुझे ऋषभ पंत में नजर आया ही नहीं है। तो ये इस टीम की सबसे बड़ी कमजोरी भी नजर आई है। और आप हिम्मत सिंह को खिलाते हो, आपने पहले अब्दुल समद को ट्राई किया, फिर आपने मुकुल चौधरी को ट्राई किया, उसके बाद फिर आप अक्षत रघुवंशी पे आ गए हो, हिम्मत सिंह पे आ गए हो। तो जो चीजें काम कर भी रही थी उनको भी कहीं ना कहीं लखनऊ सुपर जायंट्स ने बीच सीजन आके बिगाड़ा भी है। वो एक बहुत अच्छा डिसीजन है, आपने कहा एडन मार्करम को खिलाओ, लेकिन अब आप नहीं खिला सकते हो, क्योंकि एक तरफ से मिचेल मार्श का भी शतक आया, उसके अगले ही मैच में हमने देखा जॉश इंग्लिश के भी रन्स आए उसी पोजीशन पर, तो अब आप उसमें मेरे हिसाब से छेड़छाड़ नहीं करना चाहोगे। तो इस वजह से यहां पर एडन मार्करम को मुझे लगता है नीचे ही खेलना पड़ेगा, और वो भी अगर अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए, उनकी भी यहां पर वो जो रिलीज वाली लिस्ट है ना, उसमें नाम एडन मार्करम का भी आ सकता है। देखो चिराग, आपने 2-3 बातें कही, लेकिन इस टीम में ना आप अगर देखें, भाई एडन मार्करम जब आपको यूज ही नहीं करना है तो उनको बाहर कर दो, आप किसी यंगस्टर को मौका दे दो। मुकुल चौधरी इस टीम में क्यों नहीं है, मुझे ये बताइए, जिस खिलाड़ी ने एक मैच जिताया था, आपको इतना अच्छा करके दिया था। और ऋषभ पंत की जहां तक बात, उनके चेहरे पे दिख रहा है, वो जब आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे हैं, ये एक फ्रस्ट्रेटेड होता ना कोई इंसान। मैं हार्दिक पांड्या पे देखता था कई बार ये चीज,
मैं इवन विराट में देखता था जब वो आउट टेस्ट में आउट होकर आते थे, वही चीज सेम ऋषभ पंत के साथ हो रही है। और ऋषभ पंत तो आउट होने के तरीके ढूंढ रहे हैं। एक होता है कि आउट होना, चल एज लग गया भाई, अनफॉर्चुनेट रह गया, मैं छक्का मार रहा था, बाउंड्री पकड़ा गया, बट ऋषभ पंत तो खुद ही आउट हो रहे हैं, गेंदबाज तुमको आउट कर ही नहीं रहा, वो खुद ही आउट हो रहे। और ऋषभ पंत के हाव भाव देखकर आपको लगता है दोस्तों कि यार उनके चेहरे पर वो जो 27 करोड़ का एक जो लग चुका है उनके कि भाई तबका की ये खिलाड़ी सबसे महंगा है, वो कप्तानी पर दबाव, वो फील्डिंग के दौरान दिखता है, वो यस यस कम ऑन करने से नहीं होता ना यार, आपके रन तो है ही नहीं, आपकी टीम का कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन है। वो इसलिए है क्योंकि आपकी जो चला रहे हैं टीम को, मुझे उनकी भी थिंकिंग सही नहीं लग रही। वो जो डगआउट में बैठे भाई, आप सोचिए कि केकेआर के साथ जो मैच आपको जीतना चाहिए था वो तो आप इसलिए हार गए क्योंकि आपने पूरन को भेज दिया। पूरन को क्यों भेजा मुझे बताइए, जिसके रन ही नहीं है पूरे सीजन में, आपने उसको आगे कर दिया और आप वो सुपर ओवर मैच हार गए जो जीतने वाला मैच था, आखिरी और दिग्विजय राठी को देना। सो बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो इस टीम ने किए हैं, लेकिन कारगर कोई नहीं रहा। अब शहबाज अहमद इस टीम में आए हैं, उन्होंने पिछले मैच में बहुत अच्छा किया, 43 बनाए, लेकिन सवाल ये हो जाता है कि आपको जो यूज कर, आप एक चीज बताइए चिराग, कोई भी कप्तान हो, जो आपका बेस्ट है आप उसको आगे रखोगे या फिर आपने जिसने कुछ नहीं किया उसको आप आगे खिलाओगे? मुझे आप बताइए। ऑब्वियसली आप बेस्ट को रखोगे ना। मैचेस हमेशा आगे से जीते जाते ना कि पीछे से। ये क्या कर रहे हैं, पीछे रख रहे हैं, मार्करम को पीछे रख रहे हैं, पूरन को कहीं एक दिन 3 नंबर एक दिन 4 नंबर ट्राई किया, और ये टीम अब मुझे लगता है जीत पाएगी। बस इनके लिए ये होगा कि जो यंगस्टर जैसे आपने कहा जो अपने अपने स्टेट्स के लिए अच्छा करते हैं, आप उनको मौका दीजिए। अगले सीजन में हो सकता है वो खिलाड़ी बेहतर होकर आए। जैसे आप सीएसके की भी बात करोगे, सीएसके के पास कुछ खिलाड़ी ऐसे आ रहे हैं जिनमें वो इम्पैक्ट है। चाहे आप कार्तिक की बात करें, अच्छा फिनिश करते हैं, आप चाहे बात करें भाई वहां पर प्रशांत वीर इनफैक्ट वो भी अच्छा बैटिंग कर रहे हैं, और जो उर्विल पटेल है उन्होंने दिखा दिया भाई उनमें तो वो काबिलियत है, वो धीरे धीरे सूर्यवंशी के और प्रियांश आर्य के रास्ते पे भी चल रहे हैं। तो ये बिल्कुल बिल्कुल चेन्नई की बात करते हैं अब यहाँ पर, क्योंकि चेन्नई इस बार आप ये कहेंगे कि थोड़ी सी ज्यादा रेलिवेंट नजर आ रही है आज के इस मुकाबले के लिए, क्योंकि इनके पास दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। यहाँ पर ये मैच डिसाइड कर सकता है कि चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ्स में जाएगी या नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करने वाला मुकाबला। इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि अगले जो 2 मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स को खेलने हैं वो एक गुजरात टाइटंस के खिलाफ और एक सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, तो दोनों मुश्किल मैचेस आ रहे हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स चाहेगी कि ये वाले 2 पॉइंट्स बिल्कुल भी ना छोड़े जाएं। तो चेन्नई यहां पर इसलिए ज्यादा रेलिवेंट और ज्यादा कुछ खोने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के पास यहां पर है। प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है? संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ ओपन करते हुए नजर आएंगे आपको। नंबर 3 पर उर्विल पटेल खेलते हैं, कार्तिक शर्मा है, डेवॉर्ड ब्रेविस हैं, शिवम दुबे हैं, प्रशांत वीर, मैट हेनरी, अकील हुसैन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद और इंपैक्ट प्लेयर में मुकेश चौधरी आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अब एक बार फिर से फैंस पूछते हैं कि एमएस धोनी कहां है, तो आपको अपडेट दे देते हैं कि एमएस धोनी ने वो टिकट बुक करा ली थी लखनऊ की, लेकिन उसके बाद गए नहीं, मन बदल गया आखिरी मोमेंट पर ऐसा लगा। तो एमएस धोनी इज नॉट विद द टीम, वो टीम के साथ ट्रेवल उन्होंने नहीं किया है, तो आज का मुकाबला एमएस धोनी आपको खेलते हुए नजर नहीं आने वाले। ये चीज ऑलरेडी लगभग आप कह सकते हो कि क्लियर ही है जी। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स एक बहुत बड़ा झटका आप मान रहे हो कि जेमी ओवरटन जो कि वापस चले गए इंग्लैंड, उनकी जगह आप या तो मैट हेनरी को खिलाओगे या स्पेंसर जॉनसन को खिलाओगे, क्योंकि यहां से जो आपने बात की थी ना कि यार इनको राइट कॉम्बिनेशन मिलता हुआ नजर आया है, तो क्या जेमी ओवरटन के जाने से वो कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज्यादा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, क्योंकि आप सोचिए पिछले मैच के हीरो थे, उन्होंने 3 आउट किए थे, प्लेयर ऑफ द मैच भी थे जेमी ओवरटन। और हमने एक चीज और देखी है कि भाई पावर प्ले में विकेट निकालना बड़ा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आपने पावर प्ले में अगर इंग्लिश को नहीं रोका, आपने अगर मिचेल मार्श को नहीं रोका, तो ये बड़े खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि पिछले मैच में बहुत अच्छे शॉट खेले थे और सारे के सारे अटैकिंग बैटिंग करते हैं, भाई स्ट्रोक प्लेयर हैं, तो इसलिए उनको रोकना जरूरी है। ऐसे मैट हेनरी मुझे लगता है उतने इफेक्टिव होंगे, क्योंकि 1-2 मैच वो खेले हैं, उन्होंने जो लेंथ है वो बहुत पीछे रखी थी गेंद की। अगर आप मैं ये हमेशा कहता हूं इस तरह की पिचेस जो होती है ना, इकाना जैसी पिच पर आपके पास अगर पेस उतना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास स्विंग अच्छा है, अगर आपके पास वेरिएशन अच्छे हैं, तो आप विकेट ले सकते हो। अब जैसे भुवी को हम देख रहे हैं, भुवी के पास पेस थोड़ी है, लेकिन उनके पास वो स्विंग है, उनके पास वो आर्ट है, गेंद थोड़ा आगे करते हैं, हार्ड लेंथ पे गेंद करते हैं। आप जीटी का एग्जांपल ले लीजिए, जीटी एक ऐसी टीम है जिनको भाई इस वक्त सबसे अच्छी खतरनाक मान रहे हैं पेस अटैक, क्योंकि उन्होंने जो आशीष नेहरा, उनका ये कहना है कि भाई देखो जो मर्जी हो,
हमने 6 के 6 और पाप लेके लगातार 5 मैचों में रबाडा और सिराजे कराए, क्योंकि वो दोनों हार्ड लेंथ पे गेंद कर रहे हैं, गुड लेंथ पर गेंद कर रहे हैं, वो 6 से 8 मीटर के फासले पे गेंद कर रहे हैं। इसलिए तो कभी कभी ना इंपॉर्टेंट हो जाता है T20 फॉर्मेट में एक टप्पा पड़े गेंद करना। अगर आप राइट टप्पे पे गेंद कर रहे हैं, अगर आप गेंद को लहरा रहे हैं, अगर आपके पास वो आर्ट है दोनों तरफ स्विंग कराने का, तो मुझे लगता है उससे बेस्ट तो कुछ हो नहीं सकता। बट मैट हेनरी क्या समस्या है कि वो थोड़ा सा गेंद पीछे रखते हैं। अब वो पीछे जब रखते हैं उनके पास वो एक्स्ट्रा बाउंस भी नहीं मिलता उनको, तो फिर बड़े आसानी से पुल शॉट लगते हैं। तो वो हमने देखा इस सीजन में। तो मैट हेनरी आपकी मजबूरी भी है और जरूरी भी है, क्योंकि आपके पास वो पेस अटैक वैसा है नहीं। सो ऐसे में लेकिन इनके पास एक चीज अच्छी भाई, अंशुल कंबोज एक ऐसे गेंदबाज है जो निडरता से सब बॉल करते हैं, अच्छा बॉल करते हैं पावर प्ले में और इफेक्टिव भी रहे हैं। हालांकि इस टीम में नूर अहमद बड़े जबरदस्त गेंदबाज हैं, और अगर आप स्पिनर की बात करें अकील हुसैन, ये दो ऐसे हैं जिनके 8 ओवर कुछ हद तक डिसाइड कर देंगे मैच किस तरफ जाएगा। सो आई थिंक ये जो 8 ओवर है ये कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत बड़ा इंपैक्ट का काम कर सकते हैं, सबसे बड़े गेम चेंजर हो सकते हैं। अकील हुसैन को हम जानते हैं क्योंकि हर मैच में वो विकेट भी ले रहे हैं, लेकिन नूर अहमद की खास बात यह है वो कंजूस हैं चिराग, वो रन नहीं देते, वो 4 में 24, 27, 28 इतना ही देते हैं और बिल्कुल बांध के रखते हैं। शायद मुझे लगता है कभी कभी विकेट्स लेने से ज़्यादा ये होता है कि अगर आप किसी बल्लेबाज को रोकते हैं ना, विकेट तो अपने आप ही दे देगा वो, बस आप उनको बांध के रखिए बल्लेबाज को। सो आई थिंक ये एक चीज़ है। अगर आपने मिचेल मार्श या जो नीचे के बल्लेबाज है, चाहे पूरन की बात करें, पूरन के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है मुझे ऐसा लगता है अकील हुसैन, क्योंकि वो वेस्ट इंडीज़ वाला मामला है। सो आई थिंक वहाँ अकील हुसैन शायद आउट कर सकते हैं। बट मुकेश चौधरी इस टीम के पास है। आई थिंक ये जो कॉम्बिनेशन की जहाँ तक बात है दोनों टीमों, मुझे लगता है कि यार ये 70-30 में रेट कर रहा हूँ भाई। जो CSK का जो कॉम्बिनेशन है, जो उनकी प्लेइंग 11 है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि इनके पास बैट्समैन भी अच्छे हैं, इनके पास भाई गेंदबाजी भी अच्छी है। और अब अच्छी बात यह CSK के लिए कि धीरे धीरे जो लोअर ऑर्डर है वो फायर करना स्टार्ट कर गया। शिवम दुबे जब 2 छक्के लगातार मारे तो उन्होंने मैच जिता दिया था आखिरी ओवर में। तो आई थिंक ये मुझे लग रहा है कि ये टीम बहुत अच्छी है और इस टीम को जीतना भी चाहिए, क्योंकि एक जीत CSK को प्लेऑफ में पहुंचा सकती है, लेकिन एक हार इनको प्लेऑफ से बाहर भी कर सकती है। तो ये फिलहाल मामला आ गया है CSK के लिए। तो यहां पर एक जीत बहुत जरूरी है CSK के लिए, और ये सबसे अच्छा मैच है क्योंकि इसके बाद जो 2 मैच बचे चिराग, एक इनको खेलना है SRH से और एक खेलना है सबसे धाकड़ टीम गुजरात टाइटंस से। तो इसलिए ये मस्ट विन मैच है CSK के। बिल्कुल। और आपने क्योंकि 2 नाम लिए, उसमें आपने अकील हुसैन की बात की, आपने नूर अहमद की बात की, और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अच्छी चीज पता क्या है, ये मुकाबले जो 2 बैक टू बैक आए, लखनऊ के खिलाफ आए, ये तो चलो अच्छी चीज है, ये सबको पता है। लेकिन ये लखनऊ सुपर जायंट्स के आने से आपको क्या मिला? आपको एक मैच जो MH दमरम स्टेडियम में आपने खेला, वहां पर भी स्पिनर्स को मदद मिली। अब जब आप इकाना स्टेडियम में जाओगे तो वहां पर भी स्पिनर्स को अच्छी खासी मदद मिलती है। तो आपको होम वाली फीलिंग ही आने वाली है, क्योंकि आपके स्पिनर्स पे आप बहुत ज्यादा रिलाय करते हो, बहुत ज्यादा आपके मतलब डिपेंडेंट हो आप अकील हुसैन और नूर अहमद पे। तो आपको थोड़ी थोड़ी सिमिलर सी कंडीशंस ही लखनऊ में भी मिल जाएंगी जहां पर स्पिनर्स को मदद मिलती है। फॉर एग्जांपल अब यहां पर अगर कोई और टीम आपके सामने आ जाती, फॉर एग्जांपल मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खराब टीम है, लेकिन अगर चलो कोलकाता ही आ जाती, आपने अपने घर पे मान लो कोलकाता को हरा दिया, लेकिन अब जब आप कोलकाता में जाओगे वहां पर आपके स्पिनर शायद उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे जहां पर रन्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल बेंगलुरु आ गई, तो आपने चेन्नई में तो बेंगलुरु को हरा दिया, लेकिन जब आप बेंगलुरु जाओगे तब आपके स्पिनर्स वो काम नहीं कर पाएंगे। तो ये एक मेरे हिसाब से वो कहते हैं ना कि बाय लक बाय चांस वाली बात हो गई कि आपके लिए लखनऊ में ये मुकाबला आ गया जहां पर स्पिनर्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। लेकिन आपने कहा शिवम दुबे, मेरा ये मानना है पर्सनली कि यार शिवम दुबे ने भले ही वो 2 छक्के जरूर लगाए हैं, लेकिन वो मैच मुझे लगता है ऑलरेडी खत्म हो चुका था जब, और वो पेस के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे। तो परेशानी यहां पर यही आ रही है, एक तो डेवॉल्ट ब्रेविस जिनका बल्ला अभी तक बिल्कुल खामोश रहा है। डेवॉल्ट ब्रेविस से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो और बड़े बड़े शॉट्स दिखाएं, वो एक प्रदर्शनी लगाएं खूबसूरत शॉट्स की, वो कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आ रहा है। दूसरी चीज, शिवम दुबे पेस के खिलाफ बहुत ज्यादा मुझे यहां पर स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। तो पेसर्स के खिलाफ शिवम दुबे कैसा खेलते हैं ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और जो मैंने बात शुरुआत में की थी, संजू सैमसन या ऋतुराज गायकवाड़, दोनों में से किसी एक का इस टीम को ना 15 ओवर तक बल्लेबाजी में लेकर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना चेन्नई सुपर किंग्स स्ट्रगल भी करती हुई नजर आ सकती है। और लखनऊ सुपर जायंट्स भले ही पिछला मैच वो हार गई चेन्नई से, उससे पिछला RCB से जीती थी, लेकिन इस जीत और इस हार में एक पॉजिटिव चीज ये नजर आई है लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी में कि वो रन्स आ रहे हैं। वहां पे मिचेल मार्श के भी रन्स आए एक मुकाबले में जॉश इंग्लिश के रन्स आए, और 2 मैचेस में निकोलस पूरन के भी रन आए। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए जरूर जा रही है कि अब वो ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि ये निकोलस पूरन आया है तो ये आउट ही हो जाएगा पक्का, ये जॉश इंग्लिश आया कुछ कर नहीं पाएगा। टू एन एक्सटेंट ऋषभ पंत के लिए भी शायद अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि आया और गया,
वो भी अब आपको ऐसा लग रहा है कि 10 बॉल में 32 रन जो उन्होंने आरसीबी के खिलाफ बनाए थे, वो ऐसा लग रहा है कि यार ये हो सकता है कि एक कैमियो छोटा सा कहीं ना कहीं खेल दे, वो एक चीज परेशान कर सकती है। नहीं, वो हड़बड़ा भी रहे ना। लेकिन मेरा एक सवाल है यार चिराग आपसे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि देखो आईपीएल तो चल ही रहा है भाई, लेकिन एक रेस और है, वो कप्तानी को लेकर है। बिकॉज वो इसलिए है क्योंकि भाई हम देख रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव के रन नहीं है और एमआई प्लेऑफ से तकरीबन बाहर हो गया। और बाहर हो गए, वो बाहर ही है, तकरीबन ही बाहर ही है, एलिमिनेटेड लिखा गया है। बिल्कुल। अब सवाल ये हो जाता है कि भाई सूर्या के बाद इंडिया कप्तान कौन होगा। अब उसमें 3 ऐसे नाम हैं। एक है श्रेयस अय्यर, जिनकी टीम पंजाब खेल रही है इस वक्त, अच्छी फॉर्म में भी, हालांकि मैच जरूर हारे हैं। दूसरी है सीएसके, जिसके संजू सैमसन इस वक्त देखें आप ओपन कर रहे हैं। और तीसरी टीम है शुभमन गिल वाली, जो गुजरात टाइटंस है। जो टीम जीतती है ना दोस्तों, अगले दिन रिपोर्ट्स आ जाती है कि यार ये कप्तानी की रेस में सबसे आगे। अब शुभमन गिल जीतते हैं, एक नाम आप भूल गए जी, ईशान किशन भी उस एग्जैक्टली, रेस में ईशान किशन भी हाँ दावेदार है। 4 कप्तान है, 4 कप्तानों की रेस है कि भाई जो अच्छा करेगा वो शायद अगले दिन नाम आ जाता है। लेकिन एक अनार है और 5 बीमार अभी नजर आ रहे हैं मुझे। बिल्कुल, और ओपनिंग के लिए तो है ही है, लेकिन कप्तानी की जहां तक रेस है वो ये है कि भाई जो जीता अगले दिन वो सिकंदर हो जाता है। लेकिन अगर सीएसके की टीम जीतती है और संजू सैमसन जिस फॉर्म में है भाई, उन्होंने 200 भी बनाए, उनके हाफ सेंचुरी भी हैं, और पिछले मैच में जो उनका इंटेंट है ना वो बड़े कमाल का, क्योंकि 14 बॉल 28 रन, वो चौके ही मारते हैं, छक्के ही मारते हैं। 187 भी बनाया था, 87 भी इनफैक्ट, आप बिल्कुल नाम याद रखें। क्या चिराग सीएसके अगर मान लीजिए टॉप 4 में जाती है और अगर वो चैंपियन बनती है तो आप मानते हैं कि संजू सैमसन भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होंगे कप्तानी की रेस में? नहीं, अगर नहीं भी जाती है तब भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं संजू सैमसन कप्तानी के। लेकिन अभी समीप राजगुरु सर ने यही सवाल फॉर्मर क्रिकेटर दीप दासगुप्ता से थोड़ी देर पहले पूछा था, तो उन्होंने भी यही कहा। सबसे पहले तो क्योंकि बात श्रेयस अय्यर की कर रहे थे, तो श्रेयस अय्यर के लिए उन्होंने ये चीज़ कही कि श्रेयस अय्यर आपके T20 वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वाड का भी हिस्सा नहीं थे। तो ये चीज़ आपको देखनी होगी कि क्या आप सीधा उनको एंट्री देने के साथ कप्तान बना दोगे, पहला फैक्टर। उन्होंने डिनाई नहीं किया, लेकिन एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि सीधा आप किसी खिलाड़ी को एंट्री करवाते ही आप कप्तान, वो थोड़ा सा एक ट्रिकी हो सकता है। ठीक है, संजू सैमसन पे भी बात आई, लेकिन संजू सैमसन, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि सीएसके की कप्तानी नहीं कर रहे हैं संजू सैमसन, आपको उतना ज्यादा आपके पास बड़ा कोई सैंपल साइज नहीं है कि संजू सैमसन कैसे कप्तान साबित होने वाले हैं। नो डाउट उन्होंने अपनी जगह अभी भी बनाई हुई है, पक्की कर रखी है उन्होंने T20 साइड में। और हम भले ही कितनी भी बात कर लें कि यार प्रियांश आर्या को क्या डेब्यू का मौका मिल सकता है, क्या वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका मिल सकता है, लेकिन आप बाहर किसे करोगे? आप अभिषेक शर्मा को क्या बाहर कर दोगे? उन्होंने खराब प्रदर्शन किया, मेरे हिसाब से नहीं किया। संजू सैमसन को क्या बाहर कर दोगे? उन्होंने खराब प्रदर्शन किया, नहीं किया। ईशान किशन ने भी खराब प्रदर्शन नहीं किया। तो आपके टॉप 3 तो मेरे हिसाब से आपको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है T20 साइड से। तो आप प्रियांश आर्या और वैभव सूर्यवंशी को आप एडजस्ट करोगे कैसे? किसकी जगह एडजस्ट करोगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल था। दूसरी चीज जो उन्होंने कही, तो आपके लिए श्रेयस अय्यर भी कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाते हैं। सूर्या तो ऑब्वियसली एलिमिनेट हो चुके हैं। संजू सैमसन को भी आप एक बार को एलिमिनेट कर सकते हो। ईशान किशन उन्होंने बोला कि एक बहुत स्ट्रांग कंटेंडर है, क्योंकि उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड को चैंपियन बनाया। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए जो उन्होंने इस सीजन जितने भी मैचेस में कप्तानी की, उन्होंने बहुत अच्छी कप्तानी की, बहुत अच्छे से हैंडल किया। तो उनके हिसाब से और उनकी ये बात सुन के मेरे हिसाब से भी ईशान किशन को आपको कप्तानी में मेरे हिसाब से यहाँ पर ट्राई करना चाहिए। मेरा पर्सनली ये ओपिनियन है। और उसमें एक छोटी सी चीज ऐड ये भी है, ईशान के साथ ये भी जाती है कि उन्होंने वर्ल्ड कप में रन बनाए। एग्जैक्टली, क्योंकि आप वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर है भाई, और जिस तरीके का फॉर्म वो लेकर आए, और एसआरएच के लिए जो उन्होंने आउटस्टैंडिंग पारियां खेली हैं कुछ, और उनमें वो भी एक है, क्योंकि हर बल्लेबाज पावर प्ले में रन नहीं बना सकता। ये भी सच्चाई है दोस्तों, वही बना सकता है जिनके पास जिगरा है। तो मुझे लगता है सूर्यवंशी और ईशान किशन ऐसे खिलाड़ी, दोनों लेफ्टी हैं, और लेफ्टी का फायदा ये हो जाता है आपको कि आप मान लीजिए संजू साथ में आपके ओपन कर रहे हैं, तो फील्ड सेट करने में गेंदबाज को भी दिक्कत होती है और कप्तान को भी दिक्कत होती है। और उसमें यह है कि अगर आप लेफ्ट राइट चल गया ना एक बार बॉस, फिर वो क्या बात है, फिर मजा आता है। बिल्कुल। लेकिन टीम इंडिया से वापस आते हैं इकाना क्रिकेट स्टेडियम की तरफ, और पिच के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये उन पिचेस में से, उन 1-2 पिचेस में से है जहां पर गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद मिलती है इस आईपीएल, अगर आप सारे वेन्यूज की बात करें यहाँ पर। और थोड़ा सा लो बाउंस यहाँ पर रहता है और बल्लेबाजों के लिए थोड़ी सी ट्रिकी ये हो सकती है विकेट। और अगर यहाँ पर कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पर स्पिन फ्रेंडली ट्रैक ज्यादातर देखने को मिलता है और स्पिनर्स के लिए अच्छी खासी मदद भी रहती है। 27 मुकाबले आईपीएल इतिहास में इस मैदान पर खेले गए हैं, जिसमें से 12 जीते हैं पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने, 14 मुकाबले जीते हैं बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने, और एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। अगर आप पहली पारी के औसत स्कोर की बात करेंगे तो 173.56 का पहली पारी का एवरेज टोटल यहां पर निकल कर आता है। जाते जाते जी चिराग, वही सवाल,
चेन्नई सुपर किंग्स अगर आपको लग रहा है आगे है तो कितनी आगे आपको लग रही है? मैं वही 70-30 रेट करूंगा, बिकॉज वो 30% मैंने इसलिए दे दिए क्योंकि उनकी बॉलिंग ठीक है भाई, जहां पे शमी और प्रिंस यादव ने, जैसे मैंने आपको बताया, प्रिंस यादव एक सबसे सफल गेंदबाज हैं इस, अगर आप एलएसजी की बात करें, बिकॉज उन्होंने भाई बड़े बड़े बैट्समैनों को आउट किया है। तो इस बार भी टेस्ट होगा जहां संजू सैमसन होंगे और गायकवाड होंगे। अगर संजू को आप आउट कर लेते हो तो वो एक बड़ी मछली है, अगर आपने फंसा लिया। सो मुझे लगता है कि यार मैं एलएसजी को बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अच्छा मान रहा हूं, लेकिन बैटिंग में वो कोलैप्स हुआ है। वो क्या हुआ कि यार इंडिविजुअल रन आए हैं, कभी एक इंग्लिश चल गए, कभी मिचेल मार्श चल गए, वो एज यूनिटी के साथ रन नहीं आए। जिस दिन अगर सब बल्लेबाजों ने अच्छा किया, फिर इस टीम से खतरनाक कोई टीम है भी नहीं है, ये भी सच्चाई है। लेकिन वो करते नहीं है ना, जब तक आप करते नहीं हो तब तक आप स्ट्रगल भी करते हो। तो इस वक्त स्ट्रगल कर रही है, लेकिन सीएसके मुझे लगता है हॉट फेवरेट है चिराग, और वो इसलिए भी है क्योंकि सारी की सारी जो निगाहें हैं वो ये देखना चाहती है कि सीएसके, देखो हर किसी की ना, ठीक है, क्रिकेट के फैंस हैं, अपनी अपनी टीमें होती है, लेकिन जो सेकंड टीम को चुनता है ना, वो सीएसके भी ध्यान जाता है, बिकॉज वो 5 बार की चैंपियन भी है चिराग। 5 बार की चैंपियन है और 3 लगातार मैचेस जीत भी चुकी है। क्या जीत का चौका यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स लगा पाएगी और प्लेऑफ के करीब जा पाएगी? ये आज शाम को 7:30 बजे से लेकर लगभग 12 बजे के आसपास पता चल ही जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है वीटो ऐप को गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से, बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कीजिए क्रिक वीटो। लगातार पूरे आईपीएल 2026 भी जारी रहेगा और क्रिक वीटो आपको बता दे कि आईपीएल के बाद भी जारी रहेगा, क्योंकि क्रिकेट इंडिया में थमता नहीं है तो क्रिक वीटो भी नहीं थमेगा और लगातार अपडेट्स हम आपको वीटो ऐप पर पहुंचाते रहेंगे। तो डाउनलोड जरूर कीजिए क्रिक वीटो ऐप को। फिलहाल इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।